और वो डॉक्टर रहते हैं फिर महाराष्ट्र। तो डॉक्टर रोजा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. My voice is clear, sir. यस यस यस। तो अभी जैसे स्वाति मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, 3 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, जो उनको हेल्प किए हैं काफी सारे, राइट? तो आपने सबने नोटिस किया होगा, नोट किया होगा, और यही ठहराव लेके आना बहुत जरूरी है। तो बाकी हम नेक्स्ट लीडर की तरफ बढ़ते हैं, जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन होल्ड करी है फरवरी में, है ना, जिस मंथ के अंदर फैब को फैब बना दिया इन्होंने। ठीक है। सो यस रोजा जी, ऑल ओवर टू यू। Yes, yes. Thank you so much first of all and very good evening everyone. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत ही नई है। ओके, सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत ही ज्यादा तहे दिल आपको से। ये भी बता दो, सॉरी टू इंटरप्ट यू, है ना, आपको यस ब्रेक कर सर। रहा हूँ, बट ये भी बता देना कि आपको कितना टाइम हो गया, ठीक है? यस। श्योरली यस सर। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेजी सर को थैंक यू कहना चाहती हूँ, और मेरे जो सीनियर्स है मुकुल सर, उनको भी मैं बहुत ही ज्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि इनके थ्रू ही मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। विदाउट यू, विदाउट योर सपोर्ट आई विल बी नॉट हियर। आपके सपोर्ट के बिना मैं यहाँ पे नहीं आ सकती। ओके, सो थैंक यू सो मच, और थैंक यू, बिग थैंक यू टू द गॉड, जो खुदा हमें चलाता है, उसके लिए भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जो हमारी टीम है, बिलीवर्स टीम है, उसके लिए मैं बहुत ही तहे दिल से ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर रोजा, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ बेसिकली। और जैसे कि आप सब जानते हो कि महाराष्ट्र के पीपल सो मच एक्टिव रहते हैं। ओके, तो कोई भी बात करते हैं तो वो बहुत ही हटके तरीके से रहते हैं। ओके, जैसे कि आप मुझे देख रहे होगे। ओके, सो एक स्माइल, एक हटके तरीके से हम बात करते हैं। ओके, तो क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि महाराष्ट्र के लोगों की एनर्जी बहुत ही ज्यादा रहती है। ओके, क्योंकि हम इतने एनर्जी में रहते हैं, अगर सुबह से लेकर शाम तक भी आप हमारे साथ बात करोगे तभी भी हम थकते नहीं है, रुकते नहीं है। ओके, सो हम बात करते रहते हैं, क्योंकि इट्स अ गुड कम्युनिकेशन गिव्स यू द गुड लाइफ। ओके, जितना आप ज्यादा बात करोगे उतना ही चीजें आपके अच्छे साथ दिल के साथ आपकी डेवलप हो जाती है। ओके, पर्सनैलिटी आपकी डेवलप हो जाती है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जैसा पार्ट रहते हैं ना, तो हम ज्यादा एक्सट्रोवर्ट पर्सन रहते हैं, कि चीजों को ज्यादा से हम अच्छे से दिखाना हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो दैट्स फॉर ऑल। मैं बता देती हूँ, मैं बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, महाराष्ट्र सांगली सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ। ओके, सो मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ, कि मैं बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ एज अ डॉक्टर। सो मुझे ये अपॉर्चुनिटी जब मिली थी, यू कांट इमेजिन, जो मेरी जर्नी है, जो भी मेरी जर्नी है ना, आप सुन के शॉक हो जाओगे। क्योंकि फॉरएवर जब मुझे मिला था, तो इतना मतलब मैं स्ट्रगल के साथ सब चीजों को डील कर रही थी। ओके, सो बेसिकली मैं हॉस्पिटल में वर्क कर रही थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी तक भी वर्क करती हूँ। तो बेसिकली मैं बहुत ही ज्यादा हैरेसमेंट से जा रही थी, क्योंकि हमारी सीनियर, हमारी मेडिकल लाइन में इतना ज्यादा हैरेसमेंट है वहां की फील्ड में। जैसे स्वाति मैम जान सकती है, क्योंकि सीनियर और जूनियर हमारे यहाँ में बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हम लोगों को फंसाया जाता है इन चीजों में। तो हमारे सीनियर जो थे, मेरे जो सीनियर बॉस थे, उनसे मैं बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, और मैं मतलब बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में गई थी, कि मुझे नहीं लगता था कि मैं आगे कुछ कर पाऊंगी। सो मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्टिव पर्सन हूँ, बट थ्रू द माई जॉब, माई सीनियर्स थ्रू, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में गई थी। मेरी जर्नी बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग गई थी मेरे लिए, और मैं एक एक ऐसे टाइम पे पहुंची थी कि मुझे अब ये सब क्विट करना है। लाइफ बस बस हो गया, अभी कुछ नहीं करना है, मुझे बस करना है। बहुत थक चुकी थी मैं काम करते करते। मैं मुझे लगता था कि गवर्नमेंट जॉब इज बस, अगर गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो बस लाइफ सेट हो गई। बट मुझे रियलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे पता चली कि हम लोगों के साथ क्या चीजें होती है। ओके, सो मैं बहुत डर रही थी, मैं घर वालों से भी बात कर रही थी कि मम्मी मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे छोड़ना है, बस हो गया। तो इसी वक्त में एक इंस्टा पे से स्क्रॉल कर रही थी, एक एक ऐसे रील स्क्रॉल कर रही थी, तभी मैंने एक एप्लीकेशन ऐसे यूं ही फिलअप कर दिया था। मैं सोच रही थी कि कैसे भी करके जॉब तो हमें क्विट करना है, ये तो वर्क फ्रॉम होम कुछ तो ट्राई करती हूँ। तो ऐसे मैंने इंस्टा पे मैंने एप्लीकेशन फिलअप किया था। और नेक्स्ट दिन ही मुकुल सर जी का, जो मेरे सीनियर है, उनका मुझे कॉल आया था। यू कांट इमेजिन, जब मुकुल सर जी का कॉल आया था, मैं इतनी डरती थी। मैंने मुकुल जी को जो भी इंफॉर्मेशन दी थी वो गलत इंफॉर्मेशन दी थी। मैंने मुकुल जी को इंफॉर्मेशन दी थी कि मैं घर में रहती हूँ, मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, मैं चाय बनाती हूँ, लाइक मतलब हाँ, एक घर वाली लड़की हूँ, ऐसा बोला था। बट मुकुल सर जी ने मतलब मुझे इतना अच्छे से उन्होंने एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया था फर्स्ट ही, जब उनके साथ मेरी बात हो गई थी फोन पे।
तो सर हंस रहे थे थोड़ा, तो मुझे वियर्ड लगा। अरे मतलब बेसिकली हम लड़कियों के बीच में दिल में ये रहता है कि अरे अननोन पर्सन का कॉल आ गया है, और बेसिकली मैं तो महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और ये पंजाब से बंदा कोई मुझे बात कर रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। फिर सीधा बात कर रहे थे, हाय दिस साइड मुकुल मित्तल बात कर रहा हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, और फिर मैं सर जी को गलत इन्फॉर्मेशन दे रही थी। जभी भी सर कॉल करते थे, मैं एक ही बात बताती, "सर मैं चाय बना रही हूँ घर में।" सर जी को अभी पता होगा कि जभी भी सर कॉल करते थे, मैं यही बताती थी, "सर जी मैं बिज़ी हूँ।" तो सर जी को पता चल रहा था कि मैं टाल रही थी उनको। बट एक टाइम ऐसा आ गया कि सर जी ने मेरे साथ फेस टू फेस बात की थी, ओके, वन टू वन मीटिंग ली थी। तो फिर उसके बाद मुझे ट्रस्ट आ गया कि नहीं, एक्चुअली ये कोई तो ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो मुझे सर्च करना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, मुझे जानना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी मैं मेरी सीनियर बॉस से बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, तो इसके लिए मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे थे, और मैं मुकुल सर जी के भी ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर रही थी। ओके, सो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली ज़िंदगी चल रही थी। ऊपर से जैसे-जैसे मैंने फॉरएवर को समझा, जैसे-जैसे मुकुल सर जी मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा ईज़िली एक लाइक हेल्दी रिलेशन, फैमिली का रिलेशन सर जी मेरे साथ एक कंफर्टेबली बात करते थे। सभी चीज़ें मैं मुकुल सर जी के साथ थोड़े दिनों में बहुत ज़्यादा शेयर थी। तो सर जी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एनवायरनमेंट करते थे, मेरे साथ क्लियर करते थे, सारी चीज़ें मैं बताती थी और वो मुझे गाइड करते थे। वैसे ही मैंने फॉरएवर आपकी तरह ही मैंने जाना था फॉरएवर। आपकी तरह मैं एक टाइम ऐसे बैठी थी, मैं सुन रही थी, तभी भी मुझे याद है कि टॉप 10 स्टार नाइट चल रही थी, मैं और उस वक़्त संडे के दिन ही मैं इसे अटेंड कर रही थी, और मैं सोचती थी कि काश यार मैं भी स्टार नाइट में आ जाती, मैं काश मैं भी फॉरएवर में ऐसे स्टार नाइट मुझे भी रिकॉग्नाइज़ेशन मिल जाता। ये चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, और मैं बहुत ही ज़्यादा अभी खुश हूँ कि ये रिकॉग्नाइज़ेशन मुझे मिला, ओके। तो ये सारी चीज़ें, ये जो स्ट्रगल है, हर एक के लाइफ में एक डिफरेंट जर्नी रहती है, ओके। सो डरना नहीं, ये जर्नी खत्म नहीं हो गई, तब घर वालों की अलग जर्नी चल रही थी मेरे साथ, ओके। तो मम्मी ने तो बोला, जब मैंने बताया, मम्मी देख रही थी कि मैं ऑनलाइन कुछ तो कर रही। मम्मी ने सीधा बोला कि तेरा क्या नाटक चल रहा है ये ऑनलाइन? ये बहुत ज़्यादा मोबाइल क्या चल रहा है? ये सब सारी चीज़ें पूछ रही थी। तो फिर मम्मी को बोला, मम्मी एक ऑनलाइन बिज़नेस है, मुझे करना है। चुप कर! ये एक एक मुसीबत से कम है क्या, अभी ये दूसरी मुसीबत में तुझे जाना है? इतना ज़ोर से मुझे चिल्लाया, और उन्होंने बताया कि तुझे ये नहीं करना है। तुझे सिर्फ़ 4 महीने में शादी करनी है, और तुझे तुझे तेरे ससुराल जाना है। इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली। मैंने दूसरे दिन ही मुकुल सर जी को कॉल किया था, और मैं रो रही थी थोड़ा। मुकुल सर जी अभी मुझे क्विट करना है, कुछ नहीं, घर वालों ने 6 मंथ या 4 मंथ की मुझे डेट दी है कि वो उसके बाद मुझे मैरिज करके जाने के लिए बोला है। तो मुकुल सर जी हँस रहे थे, ओके। तो एक जैसे बच्चे को जैसे ट्रीट करते हैं ना, बेसिकली मैं डॉक्टर हूँ, बट फिर भी मेरी ट्रीटमेंट मुकुल सर मेरे सीनियर कर रहे थे। इसके लिए मुझे अलग लग रहा था ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने हँसा, थोड़ा स्माइल दिया, कंफर्टेबल हो जाओ बोला। देन ही सेड कुछ नहीं, अभी वैसे भी डेडलाइन मिला है ना आपको, तो अभी अच्छे से करना है, ओके? गिव अप एटीट्यूड नहीं रखना है। उन्होंने बहुत ही अच्छे से मुझे गाइड किया, ओके? इतना पॉजिटिव वे के साथ उन्होंने मुझे गाइड किया, जैसे स्वाति मैम ने बताया कि हमारे सीनियर के साथ हमारी कनेक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही है जो आपको एक्सपीरियंस के थ्रू बता सकते हैं कि आप कितने अच्छे प्लेटफॉर्म पे ग्रो कर सकते हैं। और यही चीज़ें मेरे साथ भी बहुत ही अमेजिंगली सर जी ने बिल्डअप की, और मैंने भी मेरे रिस्पॉन्सेज़ सर जी को दी। ओके, यहाँ में आपका रिस्पॉन्स आपके अपलाइन के साथ, आपके सीनियर के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही चीज़ें जो आपको बहुत ही आगे लेके जाती है, क्योंकि वही एक अपलाइन है जो रजत सर हमेशा बात करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं घर में भी बात करती हूँ कि मम्मी देखना हमारे सीनियर से ऐसे बात करते हैं कि घर वाले तुम्हारे हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे सीनियर हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगी। ये बात मैं बार-बार घर में बोलती हूँ, ओके। सो बेसिकली ये चीज़ें, इतना ट्रस्टवर्दी प्लेटफ़ॉर्म है, एक गर्ल के लिए इतना सेफ प्लेटफ़ॉर्म है कि यू यू कांट इमेजिन कि इतने अच्छे तरीके से एक फैमिली रिलेशन रहता है हमारे यहाँ, क्योंकि मैंने खुद से सीनियर और जूनियर की दुनिया देखी है, बट यहाँ के सीनियर्स अमेजिंग है। भाई ऐसा लगता ही नहीं कि ये हमारे सीनियर है, इतने अमेजिंगली हमें गाइड करते हैं, एक बेबी की तरह हमें ट्रीटमेंट देते हैं, ओके। सो उसके बाद मैं बता देती हूँ, मुझे फॉरएवर ज्वाइन करके कुछ साल नहीं हुए, कुछ ज्यादा मंथ भी नहीं हुए। आई थिंक अराउंड 4 to 5 मंथ्स हो गए मुझे फॉरएवर मैंने ज्वाइन किया है, बट बाय गॉड ग्रेस मैं यहाँ तक आई हूँ, मेरे सीनियर के सपोर्ट के थ्रू आ गई। और ये हमारी खुद की जर्नी होती है, ओके। योर जर्नी डिसाइड्स वेयर यू आर गोइंग, ओके। जे जो कोई भी अपनी जर्नी के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज करता है, तो उसकी जर्नी वहीं पे स्टॉप हो जाती है, याद रखना। हर एक के लाइफ में एक अलग अलग जर्नी खुदा ने रखा है, ओके। अगर यहाँ पे हम सभी बैठे, इट्स प्लान ऑफ द गॉड, पर्पस कंप्लीट प्लान ऑफ द गॉड। बाई चांस आपके पास फॉरएवर नहीं आता, इट्स कंप्लीट प्लान ऑफ द गॉड। खुदा चाहता है कि हर एक बंदा जो यूनिवर्स में जीता है, उसको बेस्ट से बेस्ट लाइफ दे,
ओके, तो इसी के लिए ये फॉरएवर अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आई है तो इसको ग्रैब करें। कोई भी 1% भी डाउट नहीं करना है। जो भी आपके सीनियर्स है उनके अंडर ही आपको रहना है। वो आपको बहुत ही अमेजिंगली गाइड करेंगे। जैसे स्वाति मैम ने बहुत ही अमेजिंगली पॉइंट्स बताए कि आपको कंसिस्टेंसी इज मैंडेटरी। जितना आप ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ करोगे उतना ही आपका ब्रेन ग्रास्पिंग पावर अच्छे से बिल्डअप कर देता है। ओके, थोड़ी ब्रेन के ऊपर मैं बात करूंगी। ज्यादा टाइम हो गए वैसे तो मैं शॉर्टली बता दूंगी। इट्स ऑल अबाउट जो भी हम ह्यूमंस देख रहे हैं, खुदा ने हर एक को सेम ब्रेन दिया है। तो खुद कृपा करके किसी के ऊपर भी, खुद के ऊपर भी डाउट ना करें। इक्वली खुदा ने सारी चीजें हमको दी है, बट हम किस चीज के ऊपर डाउट करते कि शायद हमको लगता है कि ये करता है डर। ये जो चीज होता है हमारे दिमाग में, ये सिर्फ दिमाग के ऊपर रहता है। ये जो गेम देख रहे हो आप सभी, जब भी आप एक इंसान को सक्सेसफुल होने को देखते हैं, तो इस सक्सेसफुल होने के पीछे जो उसकी कंसिस्टेंसी, पैशन, जो भी उसने उसके डर के ऊपर जो काम किया होता है ना, यही चीजें उसको सक्सेसफुल बनाती है। ओके, हमारे ब्रेन में एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। ओके, जो हमारे हमको विलिंग पावर मोटिवेट करता है। ओके, विलिंग पावर योर स्ट्रॉन्ग पावर। ओके, हर एक चीज हर एक पर्सन के लिए इजी है, बहुत ही इजी, बट हमारे ऊपर है कि हम कितने हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रांगली बनाते हैं। ओके, एक ब्रेन का पार्ट रहता है ये, कि जिसके थ्रू ही तुम्हारी विलिंग पावर स्ट्रांग हो जाती है। ओके, और बेस्ट सेकंड पार्ट रहता है कि हमारे ब्रेन में डोपामिन, स्टीरॉल, एक हार्मोन्स रहता है जो तुमको मोटिवेट करता है हर बार। ओके, ये दो जो चीजें रहती है जो ब्रेन में रहती है, अगर इन चीजों के साथ पर्सन ने डील करना सीख लिया तो वो भाई बंदा सक्सेसफुल होने से कोई भी उसको नहीं रोक सकता है। याद रखना, डर हमारे दिमाग के ऊपर होता है कि मैं ये नहीं कर सकती, शायद मुझसे ये नहीं होगा। ये सारी चीजें मुझे क्यों डिफिकल्ट लगती है, जब तक मैं उन चीजों को सीखती नहीं हूँ, अंडरस्टैंड नहीं करती हूँ। मुझे भी फॉरएवर में डर लगता था, क्योंकि हमारी फील्ड बहुत डिफरेंट है। हम पेशेंट की ट्रीटमेंट करती थी और मैं बोली यहाँ पे मुझे पर्सन के साथ कैसे डील करना है, मैं कैसे बात करूंगी, मुझे तो नहीं आता। बेसिकली मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी, हमारी मदर टंग मराठी है। ओके, आई डोंट नो कितने जन यहाँ पे बैठे जो महाराष्ट्र से है। ओके, हमारी मदर टंग मराठी, कंप्लीट डिफरेंट, हमारा टोन अलग है। ओके, हम लोग मराठी में ज्यादा बात करते हैं। ओके, सो बेसिकली और एक चीज मैं बताने वाली, हाँ हाँ, सभी के बहुत चीजों, लोगों के हाथ मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो आई फील सो प्राउड फॉर द महाराष्ट्रियन पीपल्स। ओके, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है, हमारे यहाँ एक बात करते हैं। ओके, अगर महाराष्ट्र के पीपल, मतलब अगर हमने कोई भी अच्छा काम किया ना, शॉकिंग वाला काम किया, तो हमारे बोलते बॉस बहुत विषय हार्ड के लाइफ, विषय हार्ड ऐसे बात करते। ओके, तो मुझे बहुत मोटिवेट करता है ये वर्ड, कि जब भी मैं अगर कोई चीज करती हूँ, मैं खुद को बात करती हूँ, अभी तुझे रोजा विषय हार्ड करना है। ओके, ये चीजें स्ट्रांगली मोटिवेट करती है। ये जो चीजें मैं बता रही हूँ खुद से आपको कबूल करना है। ओके, जो जितनी भी चीजें, जैसे मैम ने बोला कि आप जितने पॉजिटिव थिंक के साथ आप ग्रो करोगे, वैसी चीजें आपकी लाइफ में होती रहेगी। जैसे कि सर ने भी बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों कहते हैं, जितना ज्यादा पॉजिटिव वे के साथ, जितना ज्यादा आप अच्छे सोच के साथ, जितना ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ, पैशन के साथ अगर कोई चीज आप करोगे, तो बाय गॉड यू आर जस्ट रॉक कर दोगे, विषय हार्ड कर दोगे आप सभी चीजों में। ओके, सो अच्छे से करना है, ऑल द बेस्ट, और कोई भी निगेटिविटी दिमाग में नहीं रखना है। जो फैमिली मुझे आज फॉरएवर करने से रोक रही थी, आज वही फैमिली हॉल में बैठी है क्योंकि मेरी मीटिंग चल रही है। ओके, जो मम्मी मुझे 4 महीने में शादी करने के लिए बोल रही थी, अब 6 महीने हो गए, फिर भी अभी शादी का कोई टॉपिक नहीं है। क्योंकि जैसे बोनस आ गया, जब उनको पता चला कि हमारे सीनियर्स इतने अच्छे हैं। ओके, फैमिली का काम ही है हम लोगों को बुराई से बचाना, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। ओके, जैसे कि स्वाति मैम ने बताया कि उनके फादर भी चाहते हैं कि अरे हमारे बच्चा भी सेट है। ओके, कोई ऐसी ना, वही हमारी फैमिली चाहते, हमारे हस्बैंड चाहते, जो भी हमारी वेल विशर्स है, यही चाहते कि हम कोई ऐसी मुसीबत में ना आए। तो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें हमको प्रूफ करना होता है। ओके, यहाँ पे खुद को प्रूफ करके दिखाओ कि भाई फॉरएवर वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस है। अगर गूगल खुद को प्रूफ करके देता है कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन द अर्थ, तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी फैमिली को प्रूफ करना है कि फॉरएवर इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एंड मोस्ट सेफेस्ट बिजनेस फॉर द एवरी ईच एंड एवरी सिंगल वुमन। ओके, क्योंकि बहुत सारे बॉयज को दिक्कत नहीं आती, बट जब भी बात बिजनेस की आ जाती है या कोई भी जॉब की बात आ जाती है, तो गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है। बट मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, कोई भी मुसीबत आ जाए, गिव अप नहीं करना है।
ओके आज नहीं तो कल वो ना ही कहेंगे, बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कितनी शिद्दत के साथ उन चीजों का अच्छे से बिल्डअप कर देते हैं। ओके सो दैट्स फॉर माय साइड एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। कोई भी गिव अप एटीट्यूड नहीं रखना है, जो भी चीजें रहती है डर वो सिर्फ दिमाग का खेल है। दिमाग से स्ट्रांग बनना है, अच्छे से सोचना है, सीनियर के साथ कनेक्टेड रहना है, सेशंस मिस नहीं करना है और एक अच्छे से स्माइल करके डे को स्टार्ट भी करना है और एंड भी करना है। ओके so best of luck for all your good journeys and thank you so much sir once upon for giving me a time. Thank you so much sir. I जय hope महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र।